अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो मकसद सिर्फ वीडियो बनाने का ये था कि जो हमारे पेपर नहीं हुए उनके बारे में है स्टूडेंट्स के किस तरह से पेपर होंगे और क्या तरीका पेपर नहीं हुए तो उसका हल बताना है कि अब जिनकी कंपार्ट आई हुई है उनका क्या हल है, जो जिनके नंबर पहले कम थे किस बुनियाद पे नंबर लगेंगे, क्या तरीकाकार है। देखिए स्टूडेंट, प्रमोट कर दिया गया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बन रहे हैं। इस वीडियो को आप पूरा सुनिएगा, आपको उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाएगी क्या क्या होने वाला और क्या क्या हो रहा है। और जो सप्ली वाले हैं वो भी अच्छे तरीके से सुन लें, और जो जिनके प्रैक्टिकल के मार्क्स के बारे में है वो भी आप इस वीडियो में देखिएगा। इसके बाद कुछ यूनिवर्सिटी की बातें भी हैं, वो भी मैं आज आप लोगों से कर दूंगा, ताकि थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूज़न, बहुत सारी जो कमेंट्स आ रहे हैं प्रमोट के लिहाज से, स्टूडेंट को किस बुनियाद पे प्रमोट किया जा रहा है, कैसे जो एक सबसे बड़ा मसला जो बन रहा है कि बाज़ औक़ात ऐसे हुआ था कि जो 8 क्लास में बच्चों ने पेपर नहीं दिए थे, डायरेक्ट 9th में कर दिया था। उनके बारे में बात हो रही है कि उनका क्या होगा। जो 9th में बच्चों ने अभी 2 पेपर दिए थे, बाकी पेपर नहीं हुए, उनके बारे में क्या क्या शेड्यूल है, क्या तरीकाकार है, उनके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली इनके लिए कि क्या तरीकाकार है। पहली बात कि 9th और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं, जितने भी 9th और फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बेशक वो प्राइवेट हैं, जो मर्जी हैं, उनका सब ये जो मसला है उनका हल ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि उन्होंने पेपर नहीं देने, इनको 10 की क्लास की बुनियाद पर या 9th को 8 की क्लास की बुनियाद पर प्रमोट किया गया। गलत बात है, अभी तक इसका फैसला नहीं हो सका। प्रमोट कर दिया का मतलब ये आपको अगली क्लास में बिठा दिया उन्होंने, अगले नेक्स्ट प्रमोट हो चुके हैं, लेकिन आपको मार्क्स जो है उसकी क्या बुनियाद है वो अभी तक इनका कोई फैसला नहीं है। 11 तारीख को इनका वैसे फैसला होना है। मेरे मुताबिक क्या फैसला मैं आपको अभी बता देता हूँ। मेरे मुताबिक इनका जो फैसला होगा वो ये होगा कि 9th के जो पेपर होंगे वो 10th के जब पेपर होंगे उसके साथ दिए जाएंगे। 9th के जो पेपर हैं वो 10th पेपर के साथ दे दिए जाएंगे। फिर आप इन दोनों का 9th और 10th का इकट्ठा रिजल्ट, कंबाइन रिजल्ट बनेगा। इसका तरीकाकार हो सकता है, इसके अलावा कोई स्टूडेंट पॉसिबल नहीं है कि आप लोगों के इसके इस तरह से प्रमोट, किस तरह से कैसे पॉसिबल है, क्या पॉलिसी है कि डायरेक्ट आपको 8 की क्लास, जब जिन लोगों ने देखी, अगर सोचिए जिन लोगों ने 8 क्लास में पेपर ही नहीं दिए, क्योंकि कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती एडमिशन, जब एडमिशन लेते हैं उसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि वो जो एडमिशन फॉर्म होता है उसके ऊपर लिखा नहीं होता कि 8 के कितने मार्क्स हैं। लिहाजा तो बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से स्कूल्स हैं, बहुत से प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने 8 क्लास पढ़ाते नहीं हैं, बिल्कुल जिन्होंने पढ़ाई भी नहीं है, और वो डायरेक्ट 2 साल 9th में पढ़ाते हैं। उनका हल क्या था? उनका हल यही, आप ज़ाहिर बात है ये ऐसी सूरत हाल में अब प्रमोट उन्होंने कर दिया है, वो इसलिए कर दिया है ताकि इनका फ़ंड वगैरह का बड़ा मसला है, बोर्ड वगैरह को फ़ंड देने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, फिर इस तरह से वो पेपर लेंगे। इससे बचने के लिए उन्होंने प्रमोट कर दिया। अब पेपर ऐसे नहीं हो सकते। पेपरों हल यही है। अब प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन रहा है। अब पेपर का यही हल है कि जो स्टूडेंट्स 9th और फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर, मेरे मुताबिक जो नेक्स्ट जो पॉलिसी बननी है, मुझे जो लग रहा है वो यही है कि इनके हर सूरत में पेपर होंगे। ठीक है, वो कब होंगे? वो अब नहीं होने, वो नेक्स्ट ईयर जो है उनके साथ, या उनके किसी ना किसी उस पॉलिसी के मुताबिक लेंगे, आपके पेपर उनके साथ होंगे। जब पेपर 100 नंबर का कर दें वो एक अलग बात है, उनका अलग तरीका का है। मेरे मुताबिक उनके इस लिहाज से पेपर होंगे, पेपर ज़रूर होंगे। इस तरह से कोई मार्क्स नहीं लग सकते कि 8 को 10 के जो 8 के मुताबिक 9th को, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ये तो बात होगी फर्स्ट ईयर, इसकी क्या फर्स्ट ईयर और 9th क्लास की किस लिहाज से होगी। अब स्टूडेंट, उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। अब रह गई बात दूसरी, 10th और सेकेंड ईयर की। 10 क्लास के जो पेपर हैं उनकी प्रमोशन बिल्कुल हो चुकी है, फर्स्ट ईयर में हो गए हैं। उनके जो नंबर हैं वो 9th की बेस पे लगेंगे, क्योंकि उन्होंने पेपर दिए हुए हैं। अब प्रैक्टिकल का प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल्स हैं उनमें वो देखेंगे, उसके मुताबिक वो नंबर लगाएंगे कि जिसमें ज़्यादा है। वो किस लिहाज से उसका उन्होंने 50% उन्होंने पेपर हैं, उसका 45% उसमें से निकालते हैं। निकालने के बाद उसमें 5% जो है वो जो प्रैक्टिकल मार्क्स है वो लगाते हैं। लगाने के बाद उस कैटेगरी से आपको जो नंबर हैं वो जो 10 क्लास के नंबर लगाए जा रहे हैं। 9th क्लास में जो नंबर हैं उनके परसेंटेज निकाल के उस परसेंटेज के मुताबिक जो
10 क्लास के स्टूडेंट को नंबर उस लिहाज से दिए जा रहे हैं, और प्रैक्टिकल के 5% हर स्टूडेंट को है, वो तो पॉसिबल है, इजाफी नंबर दिए जाएंगे। और जिसमें साइंस सब्जेक्ट में 9th में अच्छे मार्क्स हैं, उनको पूरे मार्क्स देने के भी ज़्यादा, वो आपको डिपेंड करता है कि आपके साइंस सब्जेक्ट में, जिस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कितने ज़्यादा मार्क्स हैं, उतने ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल मार्क्स दिए जाएंगे। ये थी बात फर्स्ट ईयर और 10 क्लास की। और सेकंड ईयर का न्यू एडमिशन जो है वो फर्स्ट ईयर के मुताबिक नंबरों के मुताबिक हो जाएगा, उसके भी इसी कैटेगरी के लिहाज से नंबर लगा दिए जाएंगे। ये थी इनके बारे में बात। और बाकी मज़ीद इसकी हदायत, जो सप्ली वालों का मसला है कि सप्ली किस लिहाज से देंगे, अगर बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, अब वो सेकेंड ईयर जैसे फर्स्ट ईयर में कोई सप्ली आ जाती, बल्कि फर्स्ट ईयर में जिसकी कोई सप्ली आई हुई है, वो अब वो प्रमोट कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर, और उनका जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, वो अपने पेपर जो हैं इनकी कैटेगरी में बनाई जा रही है। बहुत सारा प्रॉब्लम बने, इस तरह से बहुत से क्वेश्चन थे, उसका हल ये है। तो 11 मई को उन्होंने इजलास बुला लिया है। अब उसके अंदर जो भी फैसला होगा, वो मुझे जो मैंने आपको हेडलाइन बता दी, इनके बारे में बातें होंगी। अब यही हो सकता है कि इस तरह के इनके नंबर ना, इस लिहाज से उनके मार्क्स लगाए जाएँ। ये तरीका ये है सप्ली वालों के लिए भी। और इसलिए आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई, ये है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले, फर्स्ट ईयर और 9th वाले तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, भूलने की कोशिश ना करें। ये कंबाइन भी हो सकता है कि इस तरह से कुछ सिस्टम किया जाए। आप ये ना समझ लेना कि हमारे पेपर ही नहीं होने, हमें ऐसे कैसे नंबर लग जाएंगे, किस बेस पे लग जाएंगे, आप कोई समझ नहीं है ऐसे आ रही। इसलिए ये पेपर किसी न किसी तरीके से होंगे। अब इसके बाद दूसरी बात, अब नेक्स्ट जो है बात, वो यूनिवर्सिटी की है। BZU पंजाब यूनिवर्सिटी की बातें हैं। वो ये बातें हैं कि स्टूडेंट्स के उनके BZU की तरफ से ये है कि BZU वैसे डेडलाइन कोई शो नहीं की है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने थे वो भी ख़त्म कर दिए हैं। अब उनके भी कोई एग्ज़ाम नहीं होने। अब उसके बाद है, अब उनका भी एग्ज़ाम का कोई भी तरीक़ाकार नहीं है, कोई न्यू डेडलाइन क्या मिलती है उसका भी कोई कंफर्म नहीं है। इसलिए स्टूडेंट्स ये तो नहीं की जा सकते कि पेपर सारे कैंसिल हो गए हैं, ये ऐसा नहीं है। लेकिन ये है, प्रमोट करने का मकसद मैं बता दिया था, वो बोर्ड का था। यूनिवर्सिटी ने अपने काम से काम करना है, कि अपने तरीके से काम करना है, अपनी वो जो भी अप्रूवल भेजेंगे, जो भी नेट नोटिफिकेशन जारी करेंगे उसके मुताबिक होगा। उनका जो सेमेस्टर फ्रीज़ किया जा सकता है, पेपर कैंसिल होने के चांसेस काफ़ी, बल्कि मुझे लगता है वो इनके हो गए हैं। लेकिन वो सेमेस्टर का जो तरीकाकार है, मिड वगैरह जिनके हो गए उसके मुताबिक कर देंगे। इस तरह कोई तरीकाकार है, उसके मुताबिक वो शेड्यूल जो है जारी करेंगे। वो जैसे न्यू शेड्यूल आता है तो अपडेट होती रहेगी, मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। इसलिए आप लोगों ने अगर इसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि मुझे कमेंट्स करें, ताकि मुझे पता चले कि क्या क्या आप क्वेश्चन हैं उनका, क्या क्या मैं आपको उसके मुताबिक वीडियो बना के उसके मुताबिक सर्च करके आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो बना दूँ। अब उसके बाद अगर आप लोगों को फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, अभी सप्ली वालों को, अपने अप्रूवल मार्क्स वालों को अभी भी कोई ये है कि हमारे पेपर किस लिहाज से होंगे, वो 11 मई को 11 जुलाई को आप लोगों का, ये जुलाई, हाँ जी, जुलाई नहीं है, मई को, हाँ 11 मई को ही आप लोगों का ये हो जाएगा फ़ैसला कि क्या इसमें मज़ीद होगा। जो मेरे मुताबिक मुझे समझ आ रही थी, बच्चों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, इसका जवाब मेरे पास यही था, मैंने जो आपको बता दिया है। इसके अलावा कोई और हल नहीं बन रहा। इसलिए आप लोग इस चीज़ का अब कोई मज़ीद इसकी जो भी अपडेट आएगी, मैं इंशाल्लाह इसकी वीडियो जल्दी से जल्दी बना दूँगा। मैं बिजी थोड़ा सा था, इस वजह से आप लोगों की ये वीडियो नहीं बन सकी, माजरत है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो जितने भी स्टूडेंट्स, जैसे सर वहाब, ये काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे, सर ये प्रमोट कैसे करेंगे, तो सर आप देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स आप लोग भी देखें क्या ये बातें जो की मैंने आप लोगों को, ये ज़रा समझ में आ रही हैं कि किस तरह से काम होगा। ऐसे पॉसिबल ही नहीं कि प्रमोट कर दिए, कैसे प्रमोट कर दिए, क्या कर दिए, इनके बारे में बातें काफ़ी थी। इसलिए अब बाकी स्टूडेंट जो यहाँ पे न्यू है, जो टीचर्स न्यू हैं यहाँ पे मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो बराए मेहरबानी करके उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आप लोगों को न्यू नोटिफिकेशन या न्यू कोई अपडेट्स हैं। मैं आप लोगों को बिल्कुल, मैं आपको पहले कहता हूँ कि मैं आपको लेट वीडियो बनाता हूँ, सिर्फ आप लोगों की इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको हर चीज़ से पता हो। जो स्टूडेंट के या टीचर्स के जो भी मुझे कमेंट्स हैं उनका आंसर मैं दूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ रही हो कैसे और कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।
नई वीडियो का इंतज़ार करते हैं और नया जो फ़ैसला होता है इनके बारे में देखते हैं कि क्या होता है। अल्लाह इंशाल्लाह बेहतरी करेगा। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।